आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल कॉमर्स टीच में। आज मैं आपको कॉमर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी क्लास 10 को। जो स्टूडेंट 2024 में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट 8 क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तैयार कर आप 80% ला सकते हैं, 85% ला सकते हैं और इससे एबव भी ला सकते हैं, इससे ज़्यादा भी ला सकते हैं अगर आप तैयार कर लेते हैं। और अगर आप मेरी वीडियो एग्ज़ाम से एक दिन पहले देख रहे हैं तो आप एग्ज़ाम में ज़रूर पास हो जाएंगे। कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ मेहनत करनी है, ओनली मेहनत करनी है, अपनी मेहनत पर फोकस करना है। आप पढ़ाई कीजिए, आपके एग्ज़ाम में मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अंतिम खाते किसे कहते हैं? व्यापार खाता, लाभानी खाता अथवा आर्थिक चिट्ठा को समझाइए। तो ये एग्जाम में आएगा तो लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, तो लॉन्ग क्वेश्चन 7 या 7.5 नंबर में आएगा आपका, और शॉर्ट में आया तो 2 नंबर या 4 नंबर में आ सकता है। तो आप इसे तैयार कर लीजिए ना। और शॉर्ट क्वेश्चन में कैसे पूछ सकता है? आपसे पूछ सकता है कि व्यापार खाते का प्रारूप बनाइए, आर्थिक चिट्ठा व लाभानी खाते में अंतर बताइए। डिफरेंस भी पूछ सकता है, प्रारूप भी पूछ सकता है, इसलिए आप फॉर्मेट और डिफरेंस ये सब तैयार कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन है, समायोजनाओं से आप क्या समझते हैं? समायोजनाएं क्यों आवश्यक होती हैं? किन्हीं 4 समायोजना के बारे में लिखिए तथा आवश्यक लेखी कीजिए। समायोजन होती है हमारी एडजस्टमेंट। जब हम व्यापार खाता, लाभानी खाता और आर्थिक चिट्ठा यानी ये तीनों यानी फाइनल अकाउंट जो बनाते हैं उसमें हमारी कुछ कमियां रह जाती हैं, जिसके कारण हमारे बैलेंस शीट का दोनों तरफ का बैलेंस मैच नहीं कर पाता और हमें क्या करनी पड़ती है, उसमें कुछ एडजस्टमेंट यानी समायोजनाएं करनी पड़ती हैं। जैसे कि आदित्य व्यय, पूर्वदत्त व्यय, उपार्जित आय, अनुपार्जित आय, हराश, ये सब होती हैं। तो आप तैयार कर लीजिए। चेक किसे कहते हैं? चेक के प्रकार लिखो। चेक के अनादरण के कौन कौन से कारण हैं? तो चेक आपको पता है चेक क्या होता है। चेक के प्रकार यानी रेखांकित चेक है, आदेशी चेक है, वाहक चेक है। चेक के बहुत सारे प्रकार होते हैं, आप याद कर लेना। आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है कि रेखांकित चेक क्या होता है। क्वेश्चन नंबर, नस्तीकरण से आप क्या समझते हैं? नस्तीकरण यानी फाइलिंग, इसकी विशेषताएं बताइए। नस्तीकरण की प्रणाली कौन सी है? किसी एक का वर्णन कीजिए। तो नस्तीकरण में कौन कौन सी प्रणाली होती है? लेटी प्रणाली, तिरछी प्रणाली, खड़ी प्रणाली, ये सब क्या है? नस्तीकरण की प्रणालियां हैं। ये तैयार कर लीजिए ना। क्वेश्चन नंबर 5, बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लाभ एवं हानियों का वर्णन कीजिए। बैंक का जो राष्ट्रीयकरण हुआ उसका लाभ बताना है और हानियां बतानी है, उसके अंदर कमियां बतानी है और उसके गुण बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्यय तथा बचत से आप क्या समझते हैं? व्यय तथा बचत के महत्व का वर्णन कीजिए। तो व्यय क्या होता है? हमारा एक्सपेंस जो हम खर्चे कर लेते हैं, और बचत हमारी सेविंग। तो इसमें डिफरेंस भी कर लेना है आप याद, और क्या समझते हैं अलग अलग याद कर लेना, यानी व्यय क्या होता है और बचत क्या होता है। इसका महत्व यानी इम्पोर्टेंस, यानी व्यय और बचत का हमारे जीवन में क्या इम्पोर्टेंस है, यानी क्या महत्व है। क्वेश्चन नंबर 7, व्यावसायिक कार्यालयों में प्रयोग किए जाने वाले किन्हीं 4 समय एवं श्रम बचाने वाले यंत्रों का वर्णन कीजिए। तो समय एवं श्रम बचाने वाले यंत्र कौन से होते हैं? तो हिसाब किताब करने के लिए बहुत लंबा चौड़ा हिसाब किताब हो जाता है, अगर एक व्यक्ति उसे जोड़ने बैठेगा तो उसे बहुत समय लगेगा। तो इसी के लिए समय बचाने के लिए और श्रम बचाने के लिए उस व्यक्ति की किस मशीन का प्रयोग किया जाता है? कैलकुलेटर का। और प्रिंट आउट करने के लिए बहुत सारी बार व्यक्ति अगर एक ही लिखेगा तो बहुत टाइम लगेगा, तो इसलिए कॉपी करने के लिए, प्रिंट आउट करने के लिए फैक्स मशीन का या प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। और बहुत सारी मशीनें हैं, जैसे कि पेज में छेद करने के लिए छिद्र मशीन का प्रयोग किया जाता है, पृष्ठ संख्या लिखने के लिए मशीन का प्रयोग किया जाता है। बहुत सारी मशीन हैं जिससे कि वह मनुष्य का समय तो बचाती हैं और उसकी श्रम भी बचाती है, जिससे उस समय में वह व्यक्ति अन्य कार्य करने के योग्य होता है, वो कुछ और कार्य कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, तो ये 8 क्वेश्चन इतने मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप तैयार कर लीजिए, आपके एग्जाम में ज़रूर आएंगे, आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स लाएंगे। आप सिर्फ याद कीजिए, आप टेंशन मत लीजिए कि एग्ज़ाम कैसा आएगा, एग्ज़ाम बहुत अच्छा आएगा, आप बस तैयारी कीजिए, अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए। क्वेश्चन नंबर 8, बैंक किसे कहते हैं? बैंक के कार्यों का वर्णन करो। बैंक तथा ग्राहक में कौन कौन से संबंध होते हैं? तो बैंक, छोटी सी परिभाषा याद कर लेना बैंक की, और
बैंक और ग्राहक यानी बैंक में जो कस्टमर होता है उसमें क्या होता है संबंध, यानी उन दोनों के बीच में। तो ये 8 क्वेश्चन गाइज आप बताइए आपको कैसे लगे, आपके एग्जाम में आए या नहीं आए, आप ये भी बताना। और इन क्वेश्चन को तैयार करने के बाद आपके एग्जाम में कितने मार्क्स आए ज़रूर बताना। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तो बाय बाय। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। बाय बाय।